पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, IBC 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवरत्न पाराशर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां फरार अपराधी तोमर बंधुओं से एक जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। वीरेंद्र तोमर ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर जून 2025 से फरार चल रहे थे और सूदखोरी, मारपीट, ब्लैकमेलिंग जैसे कई गंभीर मामलों में फरार हैं दोनों भाई। आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामलों में फरार हैं दोनों भाई। दो की पत्नियां और सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस और गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अब जल्द ही बड़ा कोई खुलासा कर सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से फरार चल रहे तोमर बंधुओं में से एक बंधु यानी कि वीरेंद्र तोमर ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर जून 2025 से फरार चल रहे हैं और दोनों पर सूदखोरी, मारपीट, ब्लैकमेलिंग जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामलों में ये वीरेंद्र तोमर फरार थे और जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश PSC 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और पन्ना के अजीत मिश्रा ने टॉप किया है। मैयर में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं अजीत मिश्रा और दमोह के अभिषेक डिप्टी कलेक्टर बने। वहीं सागर के यशपाल स्वर्णकार तीसरी रैंक पर रहे और 229 पदों पर एग्जाम हुआ था, जिनमें से 197 पदों पर सिलेक्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। अलग अलग इलाकों के लगभग 700 लोगों ने रायपुर में जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य के शिविर में मतांतरित लोगों की घर वापसी का आयोजन किया। इस दौरान सभी लोगों के पैर धोकर उनका सनातन धर्म में वापसी कराई गई। घर वापसी अभियान में मोहला, मानपुर, कांकेर, धमतरी, महासमुंद, रायपुर और जशपुर के 242 परिवारों के लगभग 700 लोगों ने घर वापसी की है। उनका कहना है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। वो खुश हैं कि अब उनके मूल धर्म में वापसी हुई है। वहीं मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि इतने लोगों की घर वापसी का मतलब है कि अभी भी मतांतरण हो रहा है और धर्मांतरण भाजपा के लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। वहीं भाजपा का कहना है कि झूठ बोलकर और लालच देकर हिंदू आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया गया। लोगों के पाँव धोकर ये मेरी प्रजा है, उन्होंने जो गलती की थी उनका गलती का एहसास उनका हो गया, तो उनको मैं माफ़ करवा के उनको स्वाभिमान से हमारे धर्म में ले रहे। इसी कारण अभी ये विधि चालू है। दिन के लिए वो विश्वमोचक प्रेयर में 1.5 साल तक जाता रहा। 1.5 साल पहले उसको वापस आ गए। अच्छी थे, ज़्यादा नहीं, 1.5 साल के लिए गया था इसे। और हमारे बच्चे पर समस्या था, इसलिए हम ईसाई धर्म में 1.5-2 साल तक गए। उसके बाद हमें समझ नहीं आया तो हम वापस हमारे हिंदू धर्म में आ गए। अपने बच्चे में कुछ परेशानी था तो छोड़ के चले गए, तो प्रायश्चित हुआ, फिर अपने धर्म में हम लोग वापस आ गए। यदि लोग घर वापसी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मतांतरित हुए थे। तो 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस मतांतरण के लिए वो जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्मांतरण एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। ये 3 महीने पहले से हमारा कार्यक्रम चलता है। जो लिस्ट हमारे पास रहती है उसमें 3 महीने पहले गुरुदेव की ऐसी टीम है कि जो उनसे जाकर जिस प्रकार से मिशनरीज प्रयास करती है उस प्रकार से हम लोग भी प्रयास करते हैं और उसमें उनको कन्विंस कराकर यहाँ तक लाते हैं। सम्मान दे करके अपने लोगों को पुनः उनके पूर्वजों से, सनातनी पूर्वजों से जोड़ने का काम मुझे महाराज के आशीर्वाद से करने का मौका मिल रहा है। हिंदू बचेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि सनातन ही मजबूत भारत की नींव रखेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन की खरीदी के पहले 15 दिनों का मॉडल रेट 4,000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया और CM डॉक्टर मोहन ने इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा सरकार किसानों को
MSP से कम मिलने वाली अंतर की राशि यानी 1300 रुपये प्रति क्विंटल तक का भावांतर देगी। इस राशि का भुगतान 13 नवंबर को राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। 4000 और कुछ ऊपर रुपया आज मॉडल रेट का आया है, अर्थात अब हमारे किसानों को हम 1300 रुपये कुंटल का अलग से हमारा उनका जो कमिटमेंट है वो MSP की राशि का डिक्लेरेशन पैसा 13 तारीख के दिन एक बड़े भव्य कार्यक्रम में देने वाले हैं। खबर ग्वालियर से, जहां धर्मांतरण का मामला सामने आया। हिंदूवादी संगठन और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का आरोप है कि बिशप हाउस में धर्मांतरण कराया जा रहा है, लेकिन जांच में अब तक जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो सही निकले हैं, लेकिन जांच अभी भी जारी है। वहीं कलेक्टर और SP से प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने कथित धर्मांतरण के मामले में डिटेल जांच की मांग की है। दरअसल ग्वालियर के बड़ा गांव क्षेत्र स्थित बिशप निवास परिसर में के एक सेंटर में 26 बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने की जानकारी सामने आई। ये बच्चे मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों के अलावा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल से लाए गए थे। बच्चों को छुपा करके, डरा धमका करके उनको जबरन धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, उन्हें धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है। बच्चों को उस परिसर से अलग निकाल करके दूसरे परिसर में रख के उन्हें 2-4 दिन भयमुक्त वातावरण में रखा जाए। उसके बाद उनको जांच में उनके बयान जो है उन बयान को लिया जाए, बच्चों के माता पिता को बुलाया जाए कि बच्चों को यहाँ किस लिए भेजा था उन्होंने। कंसेंट वगैरह सारी चीज़ लगी हुई थी। इसके अलावा हम ये उनके कास्ट सर्टिफिकेट और उनके माता पिता का इनकम वगैरह का सर्टिफिकेट भी मंगा रहे हैं। SDM साहब भी उसमें जाँच कर रहे हैं और जो है फाइनल रिपोर्ट कुछ दिनों में जब उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा हमने उनकी फंडिंग के सोर्स के लिए भी उनकी बैलेंस शीट्स वगैरह और उनके अकाउंट्स भी वो लिए हैं, तो उसको भी उन्होंने दिया है। लगातार जांच जारी है। अंबिकापुर में सर्व समाज ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सर्व समाज ने अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल रायपुर में अमित बघेल ने अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के भगवान को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद प्रदेश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। अंबिकापुर में अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के द्वारा FIR दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज सर्व समाज ने अग्रसेन चौक पर संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। अगर किसी कारण 9 तारीख तक उसकी गिरफ्तारी वो भी रास्को के तहत नहीं होती है तो पूरा छत्तीसगढ़ बंद का किया जाएगा। इंदौर में एक मेडिकल कर्मचारी की संदिग्ध मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक लोहा मंडी का निवासी धर्मेंद्र अपनी बाइक से दवा बाजार के लिए निकला था। रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ी और वो बाइक से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। नवा रायपुर स्थित बरौंदा गांव में एक दामाद ने अपनी ही सास की मामूली बात पर हुए विवाद में पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी की पत्नी तुलसी कुर्रे ने बताया कि उसकी शादी देवपुरी निवासी वीरेंद्र कुर्रे से हुई थी और पिछले दिनों मृतका राजा भाई बांदे ने अपनी बेटी को राज्योत्सव देखने बुलाया और इसी बात पर पति पत्नी में विवाद हुआ। इसके बावजूद तुलसी अपनी मां के घर बरौंदा गांव आ गई और उसके पीछे उसका पति वीरेंद्र भी बरौंदा पहुंच गया और राज्योत्सव जाने की बात पर विवाद और मारपीट करने लगा। और आरोपी का सास जब बीच बचाव करने आई तो आरोपी वीरेंद्र ने सास को भी हाथ मुक्के से जमकर पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई और 65 वर्षीय राजभाई बांदे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोपी दामाद को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए इंसाफ की मांग की है। बेटी के हाथ ला मतलब वो बाल पकड़ के घसीटत निकालिस तब मोर माँ घिस ना पकड़े पर ओला मत ले के तब मोर माँ ना आँखी में मारी से, मुटका में मारी, छाती में मारी से, पीठ ला मतलब बोल बुरी तरीका से मारी, नोच के मारी से, मोला भी वैसे मारी से, ओला भी मारी। तो वो सियान आदमी ना तो ओला ज़्यादा ही चोट लगी। सब वारदात करने के बाद फरार हो गया था तो उसकी पतासाजी की जा रही है। उसके 2-3 ठिकाने उसका घर में और जहाँ हो सकता है। उसका मोबाइल अभी स्विच ऑफ आ रहा है तो उसमें पार्टी लगी हुई है। दुर्ग में एक बार फिर हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई। 8 से ज़्यादा आरोपियों ने एक युवक की हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल मृतक को 1.5 किलोमीटर टायर में लटकाकर घसीटा गया और सदर बाजार की एक सकरी गली में मारकर फेंक दिया। पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सभी आरोपी नशे के आदी हैं और मृतक की पहचान शीतला नगर निवासी 40 वर्षीय संतोष आचार्य के रूप में हुई।
मृतक संतोष अपने शीतला नगर के घर में दरवाजे को भीतर से बंद कर सो रहा था। सभी आरोपी रात करीब 10 बजे उसके घर पहुंचे और सब्बल से लोहे के दरवाजे को तोड़कर मृतक को घर से बाहर निकाला और मारपीट शुरू की। गंभीर रूप से घायल कर गाड़ी के टायर में लटकाकर करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा और मरते दम तक पिटाई की। बेहोश होने पर शव मौके पर ही छोड़कर सभी फरार हो गए। लोग गैस कटर काट के उसको सोए हुए आदमी को बाहर निकाले, 15-20 लोग रात में पूरे और अंदर पूरा कपड़ा निकाल के मारे, नंगा करके फिर वहाँ सदर बाजार में भी लेके गए, वहाँ पे भी मारे और तब तक मारे चाकू सर जब तक उसकी प्राण नहीं निकल गई। का ये कहना था कि पुलिस उनको उठा के सुरक्षित अंदर रख लेती तो शायद नहीं होता, हो सकता है 100 पट्टा 200 पट्टा मार लेते। मेरा पति जिंदा तो रहता ना सर, उसका हाथ पैर तोड़ देते, लेकिन किसी का सुहाग गुजर गया, बच्चे अनाथ हो गए। मैं गृहिणी हूँ, मैं कैसे पालूंगी अपने बच्चों को? मेरे पास कोई काम नहीं है। कल के डेट में ये लोग मुझे भी मारने आएंगे। संतोष आचार्य नाम का युवक जिसके साथ आपसी रंजिश को लेकर के 7-8 युवकों ने मारपीट किया था, हाथ मुक्के से मारपीट किया था यहाँ पर, जिसको घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज किया गया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। अभी 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और भी जो पूछताछ की जा रही है अभी विवेचना स्तर पर है। घटनास्थल पर उसको धारदार हथियार से या पत्थर से मारे हैं ऐसे ही है और पीएम के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। दतिया के इंदरगढ़ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पुतला दहन को लेकर जमकर बवाल हुआ। भीम आर्मी और हिंदू संगठन के बीच झड़प हो गई। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी भी हुई। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़कर मोर्चा संभाला। दरअसल भीम आर्मी के प्रदेश पदाधिकारी दामोदर यादव कुछ दिनों से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सोशल मीडिया पर असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और इससे नाराज हिंदूवादी संगठनों और स्वर्ण आर्मी ने शुक्रवार को दामोदर यादव का पुतला फूका। उसी के बदले में शनिवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पंडित शास्त्री का पुतला दहन करने की कोशिश की। तभी वहां हिंदूवादी संगठनों के लोग पहुंच गए और इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम करने हेतु रैली निकाली जा रही थी। इस दौरान जो दूसरे पक्ष के द्वारा बीच में आकर थोड़ा तनातनी का माहौल तनावपूर्ण पैदा हुआ था, जिसको पुलिस द्वारा दोनों ही पक्षों को डिस्पर्स कर दिया गया। स्थिति शांतिपूर्ण है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी इस संबंध में आगे की जाएगी। खरगोन जिले के कसरावद में करोड़ों की बेशकीमती सरकारी जमीन को हेरफेर कर बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया। कसरावद के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पाटीदार ने मैं दस्तावेजों के साथ जमीन बिकने के गंभीर आरोप लगाए। ये आरोप कसरावद के पूर्व बीजेपी विधायक रहे गजानंद पाटीदार के परिवार पर लगे और इस मामले को लेकर अब सुरेंद्र पाटीदार ने कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में है। शिकायत में पाटीदार ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में चरनोई भूमि के रूप में दर्ज सरकारी जमीन को कथित रूप से गड़बड़ी कर गजानंद परिवार ने निजी नामों में दर्ज करवा लिया और वहीं एसडीएम ने कहा कि जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। भूमि को विक्रय की गई है जिसका नामांतरण 2007 में किया गया, जो कि पूर्ण तरह गलत है। मेरा ये कहना है कि उस जमीन से कब्जा हटाकर अब शासन अपने नियंत्रण में ले और जो भी उसे करना है वो करे, क्योंकि शासकीय भूमि है वो। तो कलेक्टर कार्यालय से एक आवेदन प्राप्त हुआ है जो सुरेंद्र पांचोटिया द्वारा जन सुनवाई में वहाँ पर पेश किया था। उसकी विस्तृत रूप से जांच की जाना है। तो हमने कल जैसे ही हमें आवेदन प्राप्त हुआ, चूँकि रिकॉर्ड संबंधी जांच होना है, तो हमने तहसीलदार कसरावद को विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। जैसी भी रिपोर्ट आती है वैसे ही हम उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाश अब फर्जी पुलिस बनकर लोगों के ठगी करने से भी नहीं कतरा रहे। मामला उज्जैन का है, जहां ठगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक वृद्धा से सोने की चूड़ियां ठग ली, जिसकी कीमत करीब 7 लाख बताई जा रही है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल बाइक सवार वर्दीधारी युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए वृद्धा को रोका और कहा कि पास ही चेन स्नैचिंग की घटना हुई है, इसलिए वो अपनी चूड़ियां उतारकर सुरक्षित रख लें। वृद्धा को भरोसा दिलाने के लिए ठगों ने एक तीसरे व्यक्ति को भी रुकवाकर उससे चेन उतरवाकर का नाटक किया। वृद्धा ने उनकी बात मान ली और चूड़ियां उनको दे दी। ठगों ने पुड़िया को बांधकर उन्हें दी और वहां से निकल गए। कुछ देर बाद जब महिला ने पुड़िया खोली तो अंदर सोने की चूड़ियां गायब थीं।
बोले चेनें वेने टूट गई 2-3, तो आप इधर आ जाओ, आप सेफ रहोगे। तो मैंने कहा, बोले चूड़ी उतार दो आप। चूड़ी उतार, तो मैंने उतार के दोनों हाथ की चूड़ी जैसे बैग में रखी और दोनों भाग गए। तो एकदम मेरे को शंका हो गई कि ये कुछ गलत है। फिर भी मैं मंदिर गई, 4 कदम वहाँ खोल के देखूँ तो ये चूड़ियाँ मिली मेरे को। और बड़ी खबर दुर्ग से, जहां युवक की हत्या केस में अपडेट आपको बता दें, अब तक 10 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस ने रात में ही आरोपियों को जेल भेज दिया है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह, और हत्या के बाद 1.5 किलोमीटर घसीटकर गली में एक शव को फेंक दिया था। आरोपियों में से एक मृतक का रिश्तेदार भी शामिल है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां क्रांति गौड़ के घर गुवारा पहुंचे सांसद विष्णुदत्त शर्मा। महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम में रही छतरपुर की क्रांति गौड़, और सट्टई का स्टेडियम अब क्रांति के नाम पर होगा। वीडी शर्मा ने इसकी घोषणा की है। जहां छिंदवाड़ा में चर्चित कंबल वाले बाबा के शिविर में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने शिविर से मालिश का तेल और आयुर्वेदिक चूर्ण समेत कई सामान जब्त किए। बाबा का शिविर बिना अनुमति के 6 नवंबर से चल रहा था और यहां असाध्य रोग, लकवा, साइटिका, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों को फ्री में इलाज कर ठीक करने का दावा किया जा रहा था। छिंदवाड़ा में चर्चित कंबल वाले बाबा के शिविर में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर कार्रवाई की और इस दौरान टीम ने शिविर से मालिश का तेल और आयुर्वेदिक चूर्ण समेत कई सामान जब्त किए। बाबा का शिविर बिना अनुमति के 6 नवंबर से चल रहा था, जहां लकवा, साइटिका, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों को फ्री में इलाज कर ठीक करने का दावा किया जा रहा था। इन्होंने प्रशासन से किसी प्रकार की सहमति नहीं ली है। जब तक ये सहमति नहीं लेंगे प्रशासन से, तो इस प्रकार का कैंप लगाने की अनुमति इनको नहीं दी जाएगी। इसलिए यहाँ पे प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है और इनको किसी प्रकार की खाने की दवाई देने के लिए मना किया गया है और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब तक आप कैंप न लगाएं, जब तक प्रशासन से आप इसकी स्वीकृति प्राप्त न करें। मंदसौर की नारायणगढ़ थाना पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने डोडा चूरा की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपी ट्यूबलेस टायरों के अंदर डोडा चूरा छिपाकर तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रैक्टर को रोका और तलाशी के दौरान टायरों के अंदर से 1 क्विंटल 50 किलो डोडा चूरा बरामद किया। को जो मादक पदार्थ है वे ट्रैक्टर के पीछे वाले जो 2 टायर्स रहते हैं ट्यूबलेस, उसके अंदर इनके द्वारा 2-2, 3-3 किलो की थैली के अंदर मादक पदार्थ को रखकर अंदर छुपाकर तस्करी की जा रही थी। तो इस प्रकार हमारे द्वारा पकड़ के अंदर 1.5 क्विंटल के आसपास डोडा चूरा जब्त किया गया है और मौके पर से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। ग्वालियर में कुत्ते बिल्ली पालने वालों की लापरवाही सामने आई है। दरअसल निगम ने 1 महीने पहले पालतू कुत्ते और बिल्लियों के रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश निकाला था, लेकिन इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तक 1% भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जबकि 15 के अंदर मालिकों को ये रजिस्ट्रेशन कराना था। पशु प्रेमियों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क ज़्यादा होने के कारण लोग कम रुचि ले रहे हैं। वहीं मामले को लेकर निगम आयुक्त का कहना है कि कहाँ कमी आ रही है, क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन अच्छी पहल है, होना चाहिए, लेकिन उसमें भी न्यूनतम से न्यूनतम चार्ज लगाएं, इसका फ्री करें, तब पशु प्रेमी भी इसको आगे बढ़ के आपके साथ में आएंगे। और सीएम साय 10 से 11 नवंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे। सीएम साय गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, गुजरात सरकार की योजनाओं को भी देखेंगे, डैशबोर्ड और जन शिकायत सिस्टम को जानेंगे, गुजरात इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को भी जानेंगे, नेमटेक ग्लोबल स्किल कॉलेज जाएंगे और साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे। वहीं भारत पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे। 11 नवंबर को सीएम इन्वेस्टर्स कनेक्ट में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार SIR प्रक्रिया के नाम पर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेराफेरी कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिहार में 62 लाख वोटरों के नाम काटे गए, जिनमें अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। वहीं उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश में 50 लाख वोटरों के नाम काटने की तैयारी है। वोट चोरी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। ब्राज़ील के मॉडल भी हमारे देश में वोटर बन चुके हैं। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार की दुर्भावना के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेंगे। कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया। बिहार के SIR आप देखेंगे कि फाइनल सूची में लगभग 62 लाख लोगों के नाम कटे हैं। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि ये भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। उसमें उनके नागरिकों के अधिकार जो हैं वो अब उनको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच पूरे देश की एक रैली रखी है, जिसमें आदरणीय सभी सांसदगण, सारे देश भर के विपक्ष के विधायकगण, सारे हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण और आम देश का नागरिक और कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लाल रामलीला मैदान पर लाखों की तादाद में एक रैली करेंगे। हरियाणा में आ गया ब्राजील मॉडल, मतलब ये वोट चोरी अब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई है कि विदेशी आके यहां पर वोट डाल रहे हैं। वो भले नहीं आते, लेकिन उसके नाम पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग वोटिंग कराते हैं। तथ्यहीन जानकारी को लेकर वो केवल मीडिया के माध्यम से जनता को गुमराह करना चाहते हैं और अपनी संभावित हार के लिए अपनी फेस सेविंग करना चाहते हैं। यदि उनको आपत्ति है तो चुनाव आयोग में जाए ना। बड़ी खबर बीजापुर से आपको बता दें, जहां नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। करगुट्टा से बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। करीब 2000 सुरक्षाकर्मी जंगलों में उतर चुके हैं। 4 जिलों के SP ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर SP निगरानी कर रहे हैं। उच्च स्तरीय महा ऑपरेशन से नक्सली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा अचानक रात में जगदलपुर पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, बड़ी खबर, जहां आखिरी नेल ठोका जा रहा है कॉफिन में, ऐसा लगता है आपको? जी, आपको बता दूं कि जो 2026 नकली जो खात्मा करने का जो बात चल रहा था, जिसको लेकर अमित शाह के जो किए थे घोषणा, उसको लेकर ना कहीं नक्सल ऑपरेशन तेज कर दिया गया। जिसके अनुसार जो कर्रगुट्टा जो माना जाता था, नक्सलियों का गढ़ माना जाता, वहाँ पे जो जिस हिसाब से वहाँ पहुंचे थे और पहुंच के वहाँ पे जो जखीरा बरामद किया था इसके पहले भी, उससे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चालू किए हैं कर्रगुट्टा से। आपको बता दूं कि जो कर्रगुट्टा से जो बड़ा ऑपरेशन चालू किए हैं, लगभग बताते हैं कि 2000 सुरक्षा बल इसमें लगे हुए, पूरे जंगल में दिन रात लगे हुए हैं। इसी के आज एक सफलता देखने को मिला, जहाँ पे उनका एक नक्सलियों का जो है ना जखीरा बरामद हुआ है, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा उनका जो बेसे लांचा और सेल और कारतूस जैसे कई गोला बारूद बरामद किया गया। ये उसूर थाना क्षेत्र का मामला, उसी जो कर्रगुट्टा का जो एक बड़ा ऑपरेशन जो चल रहा है, इसमें से एक बड़ा सफलता पुलिस को हाथ लगी, ऐसा माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी कीमत में जो विजय शर्मा जी का आने का सूत्रों के अनुसार बताते हैं कि कर्रगुट्टा का या कर्रगुट्टा के आसपास का प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन इस मामले में कोई खुलासा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं नक्सलियों को बड़ी चोट। ये संतोष, होम मिनिस्टर भी रातों रात पहुंच रहे जगदलपुर, सही में बड़ी कुछ घटना हुई है वहां पर? जी, ऐसा इस चीज का तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जरूर है कि उसूर थाना क्षेत्र में जो बरामद हुआ है, तो ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा, तो हो सकता है कर्रगुट्टा बीजापुर जाने का पूरा एक सामने आ रहा है। लेकिन इन सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है, इसके भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। ऐसा कोई माना जा रहा है कि कोई ना कोई बड़ी घटना बीजापुर जिले के साथ साथ कितने नक्सलियों के छुपे होने की आशंका है संतोष कर्रगुट्टा में फिलहाल? जी, आपको बता दूं कि पहले माना जा रहा था कि वो वहाँ पे जो है किसी न किसी बड़े लीडर जो होता था, एक जो माना जाता था हिड़मा को, उस इलाके के पहले भी उस इलाके में छिपा हुआ था। जब कर्रगुट्टा का जो कांड हुआ था, कर्रगुट्टा में जो हमला किए थे, कर्रगुट्टा जब पहुंची थी पुलिस सुरक्षा के बल, तो कर्रगुट्टा से भागने का प्रयास किया था और भागने में सफल भी रहे हिड़मा और हिड़मा के साथी लोग। तो ऐसा माना जा रहा है कि हिड़मा और हिड़मा के साथी उसी आसपास इलाके में है, जिसकी वजह से लंबा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये संतोष, नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।
तो बड़ी घटना बीजापुर में, जहां करीब 2000 सुरक्षाकर्मी जंगलों में उतर चुके हैं और 4 जिलों के एसपी कमान संभाले हुए हैं और बड़ा ऑपरेशन बीजापुर में जारी है, जहां करेगुट्टा में नक्सलियों के छुपे होने की आशंका है और 2000 से ज्यादा जवान मौके पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने एक बार फिर बुंदेलखंड राज्य बनाने की बात की है। उमा भारती मध्य प्रदेश के पन्ना दौरे पर पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से ही छोटे राज्यों के गठन का समर्थन करती रही है और इससे प्रशासनिक सुविधा और विकास की गति बढ़ती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं उनकी यात्रा में शामिल नहीं हो पाऊंगी। इसके अलावा गंगा संरक्षण पर बोलते हुए कहा कि गंगा हमारी संस्कृति और आस्था की आत्मा है। अच्छी बात है अगर उनके पैदल चलने से होता है, मुझे क्या दिक्कत है। छोटे भाई जैसे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ में। बुंदेलखंड में जन्मे हैं, वो हमारे बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। नहीं, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं लग रही उनकी यात्रा में शामिल होने की। यात्रा में बागेश्वर धाम रहे, उनके साथ लोग रहे, ये मेरा हमेशा आशीर्वाद रहेगा। और रायपुर ले चलते हैं वापस आपको, जहाँ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है रायपुर पहुंचे हुए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने उनसे सौजन्य मुलाकात की है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रायपुर पहुंचे हुए हैं, रायपुर दौरे पर हैं और सीएम विष्णुदेव साय ने उनसे सौजन्य मुलाकात की। तो सीएम साय ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से सौजन्य मुलाकात की रायपुर में। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां अमित बघेल की जल्द गिरफ्तारी होगी। रायपुर एसएसपी ने इसकी जानकारी दी है। अमित बघेल की तलाश में अब पुलिस जुट चुकी है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख हैं अमित बघेल और मारवाड़ी और सिंधी समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अमित बघेल की जल्द गिरफ्तारी होगी। रायपुर एसएसपी ने इसकी जानकारी दी है। अमित बघेल की अब तलाश में पुलिस जुट चुकी है। अमित बघेल हाल ही में चर्चा में रहे हैं और मारवाड़ी और सिंधी समाज के भगवान के खिलाफ इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद से इनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख हैं अमित बघेल और मारवाड़ी और सिंधी समाज के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी की थी और रायपुर एसएसपी ने जानकारी दी कि अमित बघेल की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। इनकी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। थाना देवेंद्र नगर में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अमित बघेल व अन्य के विरुद्ध में पंजीबद्ध अपराध में पुलिस के द्वारा लगातार विवेचना की जा रही है और आरोपीगणों के विरुद्ध शीघ्र गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ सर्व समाज के लोगों से पुलिस अपील करती है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके सामाजिक सौहार्द न बिगाड़े। और अपने विवादित बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जातियां बनाने वाले जाति खत्म करने निकले हुए हैं और लेकिन ऐसे जातिवाद खत्म नहीं होगा। अगर जातियां खत्म करना चाहते हैं तो उच्च और निम्न जातियों के साथ शादी कर दो, इंटरकास्ट मैरिज कर दो और जाति का भेदभाव खत्म हो जाएगा। जाति बनाने वाला जाति को मान्यता देने वाला जाति कैसे मिटा देगा? इंटरकास्ट मैरिज किए बिना शादियां खत्म नहीं हो सकती। जैसे कोई अपने आप को उच्च जाति कह रहा है, कोई अपने आप को निम्न जाति का कहता है, किसी को कि निम्न जाति के। निम्न जाति के व्यक्ति और उच्च जाति के व्यक्ति के बीच में जब तक मैरिज नहीं होगी इंटरकास्ट, तब तक जातियां खत्म नहीं हो सकती। अंबिकापुर में ग्रामीणों की शिकायत के बाद मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इस इलाके के अधिकारी और कर्मचारी उत्पात मचा रहे हैं। क्षेत्र में ऐसे अधिकारियों की जरूरत नहीं है। दरअसल मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बिहारपुर दौरे पर पहुंची थी। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ मंत्री के पास पहुंच गई और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मनमानी की वसूली की शिकायत की। ग्रामीणों की शिकायत सुनते ही मंत्री राजवाड़े के तेवर सख्त हो गए। अधिकारी कर्मचारियों की क्लास लगाते हुए उन्हें जमकर फटकार लगाई।
लेकिन पैसा लिया नहीं। यहाँ के लोगों के माध्यम से यही विषय ज़्यादा आता है जी मैम, कि जो यहाँ के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं जी, उनका बहुत ज़्यादा यहाँ उत्पात मचा के रखते हैं। अगर गलत होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी होगा। इस तरह से रिश्वत लेने की बात होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। गौड़ समाज प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का गंभीर आरोप लगाया। मामले में गौड़ समाज के लोग विधायक के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। समाज के लोगों का आरोप है कि विधायक की जाति प्रमाण पत्र उनके पिता का नहीं बल्कि पति के आधार पर बना है, जो कि नियम अनुसार गलत है। इसे लेकर समाज के द्वारा लगातार ज्ञापन और कार्रवाई की मांग की जा रही है। इधर पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने भी फर्जी जाति के आधार पर लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इनके पिता के नाम से न बन के जाति प्रमाण पत्र इनके पति के नाम से बना है। मतलब हमारे हक अधिकार को छीना गया और किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा। कई ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के आ गए हैं जिनकी जाति प्रमाण पत्र की बात सामने आ रही है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो जायज़ बात है वो किसी दल के हों। धाड़ के अखाड़ा गांव में बिजली विभाग के नवनिर्मित ग्रिड का सरकारी कार्यक्रम 9 तारीख को तय किया गया, लेकिन कार्यक्रम के पहले ही स्थानीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उद्घाटन कर दिया। दरअसल विद्युत ग्रिड का उद्घाटन 9 नवंबर को होना था, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर सहित बीजेपी के कई नेता भी शामिल होंगे। लेकिन इससे ठीक 2 दिन पहले यानी 7 नवंबर को उमंग सिंघार पहुंचे और विद्युत ग्रिड का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान मंच से उन्होंने आरोप लगाया कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने इस ग्रिड की मंजूरी करवाई थी। साथ ही सावित्री ठाकुर पर भी कटाक्ष कसते हुए उन्होंने कहा कि वो मेरी बहन जैसी हैं। प्रदेश में सैकड़ों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, लेकिन बच्चों के बारे में वो कोई बात नहीं करती, सिर्फ लाल बत्ती में बैठकर घूमती हैं, जिस पर भाजपा ने भी पलटवार किया। एक हमारी बहन सावित्री बहन लाल बत्ती गाड़ी में केंद्रीय मंत्री होकर घूमती रहती। 1 साल से ज्यादा हो गया मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री, महिला बाल विकास की मंत्री बनी। पूरे प्रदेश के अंदर कुपोषण की स्थिति है, लेकिन कभी सावित्री ठाकुर ने बच्चों के बारे में बात ही नहीं करी। उमंग सिंघार का तो काम ही ये रहा है। आज 20 साल से वो विधानसभा का विधायक, वहाँ से गंदवानी विधानसभा का विधायक रहा है। वो नेता प्रतिपक्ष भी है अभी वर्तमान में, लेकिन आज तक विधानसभा गंदवानी में कोई सौगात दे ही नहीं। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने एसआईआर की प्रक्रिया को दूषित बताया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी की बात को जितना जल्दी हो सके वो चुनाव आयोग को स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वोटर लिस्ट में उसी का नाम होगा जो भाजपा को वोट देते हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने एसआईआर प्रक्रिया पर नजर रखने की भी बात कही। वोटर लिस्ट जो है ये दूषित है, इसमें कोई दो बात है नहीं, और जितनी जल्दी चुनाव आयोग इसको स्वीकार करके ठीक करे वो बेहतर है। वर्तमान जो एसआईआर हो रहा है ये भी अत्यधिक जटिल कार्य है। आपको फॉर्म भरना है, हर व्यक्ति को 2 फोटो चिपकाने होंगे। पहले जाइए, अब आप अबुझमाड़ में कौन फोटो खिंचाने जाएगा, कहाँ फोटो खिंचाने जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करना है, वो कहाँ से जाके फोटोकॉपी कराएंगे। ये पूरे बस्तर की स्थिति को देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखिए। भारतीय जनता पार्टी मतदाता सूची बनाने में भी साजिश करती है, और जिस तरह का उदाहरण अभी राहुल गांधी जी ने हरियाणा के मामले में दिया है, तो मतदाता सूची बनने के बाद उसमें कुछ नाम जोड़े जा सकते हैं, वो भी सेंट्रल स्तर पे, और यहाँ के निर्वाचन अधिकारी को भी पता नहीं है, जानकारी नहीं, फिर भी मतदाता सूची में नाम जोड़े जा सकते हैं। तो ये किस तरह से होता है, तो इसको हम लोगों को देखना है और निगरानी रखनी कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शांत होना था और कहीं झीरम पार्ट 2 की ओर इशारा तो नहीं है। बैज ने कहा कि कुछ दिन पहले जगदलपुर में 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया और इस दौरान मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रीगण और भाजपा अधिकारी 1 किलोमीटर दूर जगदलपुर एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे, लेकिन वो सरेंडर स्थल गए। इसके पीछे क्या कारण है?
जब सरेंडर 210 नक्सलियों का उस दिन सरकार कहती है 210 नक्सलियों का सरेंडर हुआ, जब सरेंडर के दिन जब मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सरेंडर कराने आए जगदलपुर, फिर एयरपोर्ट में 1.5 घंटे तक क्यों बैठे थे? मेरा सबसे बड़ा सवाल है। सरेंडर कराने के लिए पूरी जिला प्रशासन तैयार है, सरेंडर स्थल क्यों नहीं गए? सरेंडर अधिकारियों ने कराया, जबकि उस वक्त आप एयरपोर्ट में थे, 1.5 घंटे तक बैठे थे, क्यों? बिलासपुर में हुए भीषण रेल हादसे की जांच सवालों के घेरे में। ज्वाइंट फाइंडिंग की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी और केस स्टडी रिपोर्ट ने जांच पर सवाल खड़े किए हैं। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने इस पर आपत्ति जताते हुए जांच और रिपोर्ट को काल्पनिक और पूर्वग्रह से ग्रसित बता दिया है। आखिर रेल हादसे की जांच को लेकर क्यों खड़े हो रहे हैं सवाल, देखिए रिपोर्ट। एक हादसा हुआ, चीख पुकार मची, कई जिंदगियां खत्म हो गई। तब से लेकर अब तक लोगों के दिल में एक अजीब सी खामोशी है। लोगों की आंखें जुदा हो चुके अपनों को अब भी तलाश कर रही हैं और ये दर्द उन्हें मिला 4 नवंबर को हुए हादसे की वजह से। दरअसल बीते 4 नवंबर को बिलासपुर रेल मंडल में लाल खदान के पास भीषण रेल हादसा हुआ। एक ही ट्रैक पर चल रही कोरबा बिलासपुर मेमू पैसेंजर ट्रेन ने सामने खड़ी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। घटना इतनी भीषण थी कि लोको पायलट सहित 11 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद सीआरएस को जांच का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन इसकी जांच रिपोर्ट आने से पहले जॉइंट फाइंडिंग की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की केस स्टडी में बताया गया कि लोको पायलट ने रेल सिग्नल ओवरशूट किया। सहायक लोको पायलट और लोको पायलट ने ऑटोमेटिक सिग्नलों के संकेतों को अनदेखा किया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। लेकिन इस केस स्टडी पर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन यानी AILRSA ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि रिपोर्ट में सिग्नल नंबर की गलत जानकारी दी गई है। साथ ही बिना फैक्ट फाइंडिंग जांच रिपोर्ट के केस स्टडी के रूप में सीधे तौर पर रनिंग स्टाफ को दोषी बताया गया है, जो पब्लिक में रनिंग स्टाफ की छवि को धूमिल कर रहा है। तो जब अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है तो आप कैसे डिसीजन कर सकते हैं कि लोको पायलट की गलती थी किसी की? इसमें टेक्निकल फेलियर भी हो सकता है, सिस्टम फेलियर भी हो सकता है, ह्यूमन फेलियर भी हो सकता है, वो जांच के बाद ही पता चलेगा। कायदे से देखा जाए तो इन बड़े अधिकारियों को और जवाबदेही जो नेता है यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इन सबको प्रेस वार्ता करके हर दिन इस पूरे घटना के बारे में पारदर्शिता से सवाल जवाब करने थे, लेकिन वो नहीं हुए। सवालों के बीच हादसे पर सीआरएस की जांच जारी है। रेल अधिकारियों की माने तो सीआरएस जांच रेल हादसे की सबसे बड़ी और प्रमुख जांच होती है। सीआरएस की टीम घटना से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। इसमें रेलवे अधिकारी, कर्मचारी से पूछताछ के साथ घटना स्थल से भी साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। सीआरएस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की अंतिम जांच रिपोर्ट होगी, जिसमें हादसे का संचालन और जिम्मेदारी तय होगी। सभी विभाग से एप्रिसिएशन रिपोर्ट को मंगाया गया है और साक्ष्यों का अवलोकन किया जाएगा और सभी साक्ष्य आप जैसे देख रहे होंगे करीब 50 विटनेसेस हैं, सबका डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन के बेसिस पे प्रथम दृष्टया वो कुछ एक रिपोर्ट आती है प्रीलिमिनरी और इसी प्रकार से आगे जांच बढ़ रही है। फाइनल रिपोर्ट जब आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब जिम्मेदारों पर एक्शन होगा और तब ये रिपोर्ट उन सभी के लिए मील का पत्थर साबित होगी जिन्होंने अपनों को खोया है। जितेंद्र थवायत, IBC 24, बिलासपुर। खबर अंबिकापुर से, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के जिला अध्यक्ष बनाने के नाम पर दावेदारों से कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी जुरिता लेफ्तफलांग के रिश्वत लेने वाले बयान के बाद हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार को अंबिकापुर के कोतवाली थाना में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस के से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ FIR करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि बृहस्पति सिंह कांग्रेस को बदनाम करने को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और प्रदेश सह प्रभारी जुरिता लेफ्तफलांग पर बृहस्पति सिंह ने के आरोप जो लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। जुरिता मैम को बदनाम करने का ये षड्यंत्र रचा गया है
और षड्यंत्रकारी के खिलाफ हम लोग आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग किए हैं। समय समय पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। मैं तो एक पत्र भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिख रहा हूं कि प्रदेश के तथाकथित बड़े लीडर जो अपने ऑफिस में बैठाकर इसके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए, ये भी मैं मांग करता हूं। उनकी ये मजबूरी है कि महाराजा सरगुजा का हुक्म जो आज के डेट में होता है वही मल्लू पाठक जी करते हैं। उनका आदेश हुआ है कि उस आदिवासी को जैसे भी FIR करके दबाया जाए, और इसलिए उन्होंने हमारे खिलाफ शायद FIR कराने की सूचना आई है। लेकिन इनके करने से मैं डरने वाला नहीं। मैं चाहता हूँ आज़ादी, किसी भी कांग्रेस में हो आज़ादी, बोलने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से काम कर सके, इसकी आज़ादी। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो को बड़ी सौगात मिली है। बनारस से प्रधानमंत्री मोदी ने खजुराहो बनारस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर खजुराहो पहुंचते ही ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने इस क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया। ये जो ट्रेन की सौगात मिली है, ये टूरिज्म को बढ़ावा देगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये ट्रेन एक विकास की ट्रेन है, ये विकास की रेल है जो बुंदेलखंड के विकास को सुनिश्चित करेगी। कई प्रकार के नए आयाम खुलेंगे। नवरायपुर में पिछले दिनों मिली एक अज्ञात लाश के मामले में माना पुलिस ने युवक की पहचान कर ली है। मृतक का नाम अक्षत चौधरी निवासी जबलपुर के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि 3 नवंबर को CBD रेलवे स्टेशन के पीछे झाड़ियों में 56 दिन पुरानी सड़ी गली लाश मिली थी, जिस पर केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच की। इस दौरान पता चला कि मृतक राजस्व स्थल पर लाइटिंग का ठेका लेने वाले ठेकेदार के साथ काम करने नवा रायपुर आया था और 24 अक्टूबर को राजस्व से अचानक गायब हो गया। काम की आपाधापी में स्थानीयों ने किसी थाने में शिकायत दर्ज नहीं की। फिलहाल माना थाना पुलिस ने मामले में 15 से 20 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। डेड बॉडी बरामद किया गया था, वो काफ़ी डिकम्पोज हो गया था, बॉडी चेहरे में पहचान में नहीं आ रहा था। तो पतासाजी के दौरान उनके साथियों से को ट्रेस किया गया है, पहचान हो गई है, नामा कार्रवाई की जा चुकी है। मर्ग जांच पर से अभी PM रिपोर्ट आया नहीं है और पतासाजी जांच चल रही है। धमतरी के बखारा में किसान क्राफ्ट कंपनी ने किसानों के लिए सूखे सीधे बीज वाले धान बुआई तकनीक का प्रदर्शन किया है। इसका उद्देश्य किसानों को कम पानी, कम लागत और ज़्यादा मुनाफे वाली इस नई तकनीक के फ़ायदे बताना था। बता दें कि बखारा में आयोजित कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसान जुटे और किसान क्राफ्ट कंपनी ने धान की तकनीक को लेकर प्रायोगिक प्रदर्शन किया। किसानों को ये बताया कि सूखी सीधी बुआई धान क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके बीज कैसा मिलता है उन लोगों को और कौन सी टाइप का वैरायटी है। इस तंत्रज्ञान से अगर वो लोग खेती करेंगे उससे क्या उपयोग है, ये सब के बारे में हमने किसानों को जानकारी दिया है। बुआई करवाने के बाद में इसमें जो पानी की उपयोगिता है वो कम लगेगी और खाद की जो मात्रा है वो आधा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जो किसान का जो लागत है वो आधा हो जाएगा, तो किसानों को आय डायरेक्ट प्राप्त होगा, उनका लागत कम होगा तो उनको लाभ ज़्यादा मिलेगा। रायपुर में IPS डॉक्टर संतोष सिंह के संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयास विषय पर लिखित किताब का प्रकाशन दिल्ली के प्रतिष्ठित मानक पब्लिकेशन ने किया और पुलिस मुख्यालय में DIG के रूप में पदस्थ IPS डॉक्टर संतोष सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के शांति से जुड़े शोध विषय पर किताब लिखी, जिसकी प्रति उन्होंने CM विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और DGP अरुण देव गौतम को भेंट की। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में विशेष समूह गुरबाणी पाठ का आयोजन किया गया और इस आयोजन में लगभग 7,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और सामूहिक पाठ करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अद्भुत आयोजन गुरु तेग बहादुर की शहादत का 350वां वर्ष राजनांदगांव के
वेलफेयर सोसाइटी ने जो आज एक रिकॉर्ड कायम किया, यूनाइटेड स्टेट के वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो में नाम दर्ज करा के देश के अंदर सर्वाधिक संख्या में आज यहाँ उपस्थिति रही, गुरु पाठ हुआ। गुरु जी संगत सोसाइटी ने मुझे इनवाइट किया था कि मैम हम बनाने जा रहे हैं रिकॉर्ड, और काउंटिंग भी इन्होंने डाटा दिया। सबसे पहले इनको छत्तीसगढ़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर करना पड़ता है, देन स्टेज बाय स्टेज ये जाते हैं। आज इनको यूएसए और लंदन मिला है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को मुख्य रखते हुए जो आने वाली 25 नवंबर को होने वाला है निर्धारित है, और उसी के तत्वाधान में उसी को मुख्य रखते हुए उनकी लासामी शहादत जो दिल्ली चांदनी चौक में हुई थी आज से 350 साल पहले, उसी के उपलक्ष्य में जो है ये आयोजन किया गया। बड़वानी के सेंधवा में आयोजित एक अनोखी शादी ने पूरे क्षेत्र में मिसाल कायम कर दी। जी जैन परिवार के इस विवाह समारोह में मंच पर जाने से पहले दूल्हे दीपक नागड़ा और दुल्हन अभिलाषा नागड़ा ने मरणोपरांत अंगदान का संकल्प लिया। मानव सेवा समिति की तरफ से लगाए गए अंगदान जागरूकता स्टॉल पर नव दंपति ने संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए। और इतना ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों ने भी देहदान का संकल्प भी लिया। और इसी के साथ बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।